हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर एग्जाम बहुत बहुत स्वागत है। नीट यूजी 2021 काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आज शाम को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मंडाविया जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग 19 जनवरी से स्टार्ट होगी। इसका शेड्यूल आपकी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, जिसे हम डाउनलोड करके आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन, पेमेंट कैसे करना है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम नीट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। चलिए काउंसलिंग शेड्यूल को डाउनलोड करते हैं। यहाँ से पीडीएफ ओपन होगा, है ना। डाउनलोड होने में 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। और ये हमारे सामने नीट यूजी 2021 काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, फाइनल शेड्यूल फॉर ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, आप सभी को पता ही है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कोर्सेज। जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से पार्टिसिपेट करेंगे, और एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, और कौन सी है सीट्स फॉर नीट? 15% ऑल इंडिया कोटा, 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एएफएमएस ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट एंड एम्स जिपमर। ठीक है, सीट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 इसके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट हो रहा है। इसमें फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट 17 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा, दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसका पेमेंट जो है वो आप 24 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो इसका 12 बजे एंड हो जाएगा, लेकिन दोपहर 3 बजे तक आप 24 जनवरी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में जो है चॉइस फिलिंग होगी। 24 जनवरी को रात को 11:55 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो जो आपको कॉलेज चूज करने हैं वो आप 24 फरवरी तक कर सकते हैं। ठीक, अब लॉकिंग कब से शुरू होगी? 4 बजे से 24 तारीख को 4 बजे से शुरू होगी और 11:55 तक। ठीक है, रात के दोपहर में 4 बजे से शुरू होगी लॉकिंग, और रात को 11:55 तक। बहुत ध्यान से ये काम करिएगा। पहले आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद, क्योंकि तुरंत आप लॉक कर नहीं पाएंगे, तो लॉकिंग का ऑप्शन आएगा 4 बजे से अवेलेबल रहेगा। आप लॉक करेंगे और कब तक कर सकते हैं? रात को 11:55 तक। ठीक है, उसके पहले पहले आपको कर देना है। अब वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट, ये होगा 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, कहाँ, अगर आप जिस रैंक पे हैं उस रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है ना, उसकी प्रोसेसिंग कब से? 27 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में। उसका रिजल्ट आ जाएगा 29 जनवरी को, और उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। ठीक है, जो भी कॉलेज होगा वो तो मिल जाएगा, लेकिन एक जगह होती है जहाँ पर ये काउंसलिंग होती है। ये हर कहीं ना कहीं सिटी दी होती है जहाँ सारे बच्चे पहुँचते हैं, वहाँ पर होती है काउंसलिंग। तो इसकी रिपोर्टिंग जो है 30 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉट होगी वो जाके अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब जो सेकेंड राउंड है वो कब से स्टार्ट है? सेकेंड राउंड की वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट कब से है? 7 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक के बीच में सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट है? रजिस्ट्रेशन करना है आपको 9 फरवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में। जो रजिस्ट्रेशन एंड होगा वो 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे एंड हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और जो पेमेंट है, पेमेंट आप 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग 10 फरवरी से स्टार्ट होगी 14 फरवरी तक। ठीक है, रात को 11:55 तक, 14 फरवरी के रात 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो लॉकिंग करनी है अपनी चॉइस की, वो आपकी स्टार्ट होगी
14 फरवरी को दोपहर 4 बजे से लेके रात को 11:55 तक आप लॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लॉकिंग करना भूल जाते हैं, नहीं करेंगे, तो जो आपने चॉइस की होगी वो अपने आप लॉक हो जाएगी आपकी, आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे फिर बाद में। ठीक है, तो इसलिए पहले ही अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा और लॉक कर दीजिएगा। जो वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट, वो कब से है? 15 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में हो जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 17 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में हो जाएगा। और इसका रिजल्ट कि आपको कहाँ सीट अलॉट हुई वो 19 फरवरी को आ जाएगा सेकेंड राउंड का। और आपको रिपोर्टिंग करनी है सेकेंड राउंड के लिए 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड राउंड एंड हो जाएगा। अब मॉप अप राउंड आता है। ठीक है, मॉप अप राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सीट्स PGDNB सीट्स। ठीक है, इसमें मॉप अप राउंड में वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट 28 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच में होगा। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 2 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, दोपहर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 7 मार्च को। और जो इसका पेमेंट है वो आप कर सकते हैं 7 मार्च को दोपहर 3 बजे तक। दोपहर 12 बजे रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उसका पेमेंट दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं 7 मार्च को। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग जो है वो 3 मार्च से स्टार्ट होगी, 7 मार्च तक के बीच में आपको चॉइस फिलिंग अपनी करनी है। और ये चॉइस फिलिंग आपकी आप कर सकते हैं रात को 11:55, 7 मार्च 11:55 तक रात को। ठीक है, और जो लॉकिंग है वो शुरू होगी आपको आपकी 7 मार्च को ही शाम को 4 बजे से लेके रात को 11:55 के बीच में आपको लॉकिंग कर देनी है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट 8 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में। ठीक है, 8 मार्च से लेके 9 मार्च के बीच में। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 10 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में प्रोसेसिंग हो जाएगी। रिजल्ट आपका 12 मार्च को आ जाएगा। और आपको रिपोर्टिंग कब करनी है? 13 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में। ठीक है, तो अब जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट पेड सीट्स टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर कैरिंग आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, एडमिशन इन स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग मॉड्यूल। अब ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज PGDNB सीट्स, जो बची हुई सीट्स होती हैं जिसमें एडमिशन नहीं होता है उसको स्टे वैकेंसी उसके लिए अलग से कराई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या रूल्स क्या है वो जान लीजिए। नो न्यू रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, इसके लिए कोई भी नया रजिस्ट्रेशन या पेमेंट ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक, नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, इसके लिए कोई अलग से भी नई चॉइस फिलिंग विलिंग नहीं होती है। ठीक है, आपको ना रजिस्ट्रेशन करना है, ना पेमेंट होगी इसकी, और ना ही कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। जो आपने पहले चॉइस फिलिंग की होगी किसमें? मॉप अप राउंड में, वही चॉइस फिलिंग आपकी इसमें मान्य होगी। ठीक है, द चॉइसेस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स इन मॉप अप राउंड विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। अगर आपको मॉप अप राउंड में सीट्स नहीं मिली है तो आपकी वही चॉइस फिलिंग इसमें मान्य होगी। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर, ये रनिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा अलॉटमेंट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। जिसको भी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं है वही लोग स्टे वैकेंसी, ठीक है, इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कब से होगा? प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 21 मार्च से स्टार्ट होगी, इसका रिजल्ट 22 मार्च को आएगा। और रिपोर्टिंग आपको करनी है 23 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में। तो ये था आपका नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग का शेड्यूल पूरा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बाकी चीज़ें कैसे करनी है, वो सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पूरी काउंसलिंग की सारी डिटेल्स मैं टाइम टाइम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।